दिखाते थे, साइड में जाके रो लेते थे कि ये बच्चे की बच्चा है, उसका पैर कटना क्या होगा। 21 तारीख को पैर कटता है तो 22 तारीख को सुबह हमें वो पैर रिसीव हम लोग कर लेते हैं। फिर हम रास्ते में लेके आते पैर को अपने आप गाड़ी में रख के, फिर हम रास्ते में नदी में उस पैर को डालते हैं। राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं जो ज़बरदस्ती उसके घर वालों को कर रहे हैं गुमराह। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ स्थित सनशाइन हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि कुछ दिन पहले सनशाइन हॉस्पिटल में एक युवक का इलाज किया गया था। इलाज के दौरान गलत इलाज की वजह से उस युवक का जो है पैर काटना पड़ा। ऐसा आरोप है उनके परिजनों का, और परिजन आज यहाँ पर ज्ञापन भी देने आए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। और मेरे बेटे का एक्सीडेंट होता है 10-12 को, लगभग शाम को 4 बजे। तो जिसके बाद में ये लोग ले गए हैं सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा एडमिट करा दिया गया। तो सुबह जब बात हुई, रात को बात हुई कि सुबह ऑपरेट करेंगे। जब सुबह बात हुई कि ऑपरेट आप करिए, तो आज सूजन है या इन्फेक्शन है, हम लोग कल ऑपरेट करेंगे। ऐसे ऐसे करते आजकल करते करते 14 तारीख आ गई। तो 14 तारीख को हम लोगों ने पूछा भी डॉक्टर साहब आप ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर हम कुछ गड़बड़ लगा तो बताइए। तब फिर इन्होंने अपने आप तो चले गए सीतापुर हॉस्पिटल, इनका कोई है, वहाँ चले गए। फिर इन्होंने 14 तारीख की लगभग 3 बजे मोहम्मदी के लिए बच्चे को भेजा है। कोई एनजीओ होना था, कोई पिक्चर या MRI वगैरह होती है वो होनी थी। तो वो जब शाम को 6 बजे रिपोर्ट आई, जब तक डॉक्टर साहब आ चुके थे, और रिपोर्ट देखते ही इन्होंने कहा कि अब आपके बेटे का इलाज हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, आप कहीं भी दिखा लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे। मतलब जो 4 दिन रोकने के बाद कहा कि अब इलाज हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे जी। इसने इन्होंने 10 तारीख को एडमिट कराया गया, और 14 की शाम को इन्होंने हाथ खड़े किए, अब आप जहाँ मर्जी ले जाइए, जाके हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं, आप जहाँ भी ले जा सकते हो ले जाइए। और हम लोग जैसे तैसे आनन फानन में भाग दौड़ की, तो हम लोग लखनऊ लेके बेटे को पहुँचे। जब लखनऊ लेके पहुँचे हैं तो वहाँ रात हम लोगों ने 3 हॉस्पिटल बदले, रात से लेकर सुबह 10 बजे तक। तो वहाँ एक ही प्रोसीजर आया कि अब देरी हो चुकी है, अब और कोई विकल्प नहीं बचता, आपके बेटे की टांग काटनी ही पड़ेगी। अब एक बच्चे का पैर कटना कैसे कटना था, वो जो घड़ियाँ थी कैसे निकली वो हम लोग जानते हैं। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को बच्चे को नहीं दिखाते थे, साइड में जाके रो लेते थे कि ये बच्चे की बच्चा है, उसका पैर कटना क्या होगा। लेकिन जब बच्चे का पैर कटने के लिए गया, अब कैसे भी मानिए वो घड़ियाँ हमारी कैसे निकली। अगले दिन फिर जब सुबह हमारी रात में हम लोगों ने बात की, और 1-2 लोग साथ में थे, उन्होंने कहा हमारा जो पैर है बच्चे का कटेगा, उसको ख़राब ना किया जाए। तो 21 तारीख को पैर कटता है तो 22 तारीख को सुबह हमें वो पैर रिसीव हम लोग कर लेते हैं। फिर हम रास्ते में लेके आते पैर को अपने आप गाड़ी में रख के, फिर हम रास्ते में नदी में उस पैर को डालते हैं। जब भी हमने उस पैर को नदी में प्रवाह करते हैं तो उस समय हमारे दिल पे क्या बीत रही होगी। मेरे मन से यही निकला था, भगवान आज मेरा बेटा, काश मेरे दोनों पैर डाल देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे ये पैर आज मेरे से जो काम हो रहा है ये नहीं मेरे को करना पड़ता। और जो डॉक्टर ने किया है इसको सज़ा मिलनी चाहिए, डॉक्टर कौशल वर्मा को सज़ा मिलनी चाहिए। एक्सरे में जैसे हमने कराया तो घुटने नीचे हड्डी टूटी थी, बाकी लगभग सारी चीज़ें चेक करी गई तो लगभग ठीक थी उस समय जब मेरे यहाँ आया। ठीक है, तो उसके बाद मैं प्लास्टर डाल दिया। फिर मैं इसको सर्जरी के लिए प्लान आगे करना होता है, कब करना है ये डिसाइड करते हैं हम लोग बीच बीच में। तो पहले हम इसको लगभग भर्ती करने के 24 घंटे बाद ओपन किया। सारी उंगलियों में ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन नॉर्मल मिल रही थी, पैर भी गर्म था। जैसा कि आरोप लगा रहे हैं ना कि पहले ही कट गया था, ऐसा अगर होता तो पैर तुरंत से ठंडा पड़ जाता है, ऑक्सीजन उंगलियों में नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें ठीक थी। मैं 24 घंटे बाद खोला तो हल्की थोड़ा सूजन बढ़ती है ऐसे कंडीशन में, इसीलिए हम लोग ऑपरेशन जो है कई बार हफ्ते भर डिले कर देते हैं। फिर जो देखा तो थोड़ा सूजन थी, हम कहा अभी इसको 2-3 दिन और नहीं कर सकते हैं। फिर एक दिन गैप करके फिर मैंने खोला इसको तीसरे दिन, तब हल्के फुल्के छाले थे, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है। कई बार छाले भी होते हैं, हड्डी टूटती है, और आर्टरी की इंजरी ना भी हो तो भी छाले पड़ जाते हैं। तो छाले कुछ पंचर कर दिए। उस समय मुझे लगा कि 3 दिन के आसपास में कि कुछ ऐसा तो नहीं डाउट है, तो हल्का ठंडापन लगा, और कुछ एक अंगूठे में हल्का डाउट लगा। बाकी जगह भी ठीक था, बाकी जगह भी ऑक्सीजन लगभग ठीक थी 3 दिन के बाद। और पेशेंट हमारे यहाँ 3 दिन 18 घंटे भर्ती रहा, जैसा कि वो लोग बोल रहे इसमें लिख के, शायद इसमें लिखा है 6 दिन बाद हमें भेजा गया। यहाँ पे 3 दिन रुका है। ठीक है, 3 दिन 18 घंटे। फिर मैंने सुबह जब देखा तो डाउटफुल लगा, तो हम कहे चलो जांच कराते हैं। उसमें जांच कराया तो कुछ उसमें आर्टरी 3-4 कैटेगरी की होती हैं, तो आगे वाले में क्लियर नहीं था, डाउटफुल था कि मतलब फ्लो कितना है। पीछे वाले में सस्पिशियस था। तो मैंने उससे बात भी करी, जो डॉपलर किया, कि कितना दिक्कत है। तो वो बोले कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया इतना, मतलब सडन तीसरे दिन ऐसा लगा मुझे कि डाउट है। कई बार क्या होता है, अगर जैसे इसमें बोला गया कि 48 घंटे तक पैर बचाया जा सकता था, 48 घंटे नहीं, अगर आर्टरी कट है तो केवल 6 से 8 घंटे में ही पैर बचेगा, अगर रिपेयर हो जाएगी तो। उस समय कट होती तो पैर 12 घंटे के अंदर में ही काला पड़ जाता, क्योंकि इसमें 3 दिन तक पैर लाल रहा, ठंडा भी नहीं हुआ, काला भी नहीं पड़ा। तो उस समय तो इसमें दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसमें तीसरे दिन कई बार हम लोग देखते हैं कि 72 घंटे के बाद में जो आर्टरी में हल्की इंजरी होती है तो उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, मतलब ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से वो 3 से 72 घंटे के बाद में प्रेजेंट करता है। तो जैसे जब प्रेजेंट ही बाद में करेगा तो पहले हम जांच कैसे करा लेंगे। तो तीसरे दिन जब डाउट लगा तो मैंने जांच कराई, और जांच कराने के 2 घंटे के अंदर ही इसके घर वाले, इसके पिताजी को बैठा के
पूरी बात बताई कि इसमें 50-50 चांस है कि अभी भी बच सकता है पैर। तो उनको पूरी बात समझ में आ गई कि बोले अब देखो बच सकता है तो किस्मत होगी तो बच जाएगा, अदरवाइज फिर क्या कर सकते हैं। उस समय तुरंत हमने इसको रेफ़र कर दिया। तो इसमें हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है 100%। सर्जरी की ऐसी कोई सुविधा नहीं जो उपलब्ध नहीं, लेकिन ये आर्टरी की इंजरी होती है जो इसको वेस्कुलर सर्जन के लिए रेफ़र करें। जैसे कि मैंने 3 दिन बाद रेफ़र कर दिया, ये पेशेंट दिखा रहा है 6ठे दिन, इसमें भी इन्होंने डिले किया। मैं लखनऊ सीधे कई बार मैं कंटेक्ट भी किया मेडिकल कॉलेज में, हो सकता है गरीब आदमी है तो मैं फ्री में भी इलाज करा सकता हूँ कि हमारे साथी लोग वहाँ हैं। तो वहाँ ना जाके ये पहले इधर उधर कहीं और भी गए, 1-2 दिन और इधर उधर डिले किए, क्या किया मुझे आइडिया नहीं। इसके बाद में हमारे हॉस्पिटल से जो कंडीशन थी उसमें भेजा, उस समय 50-50 चांस था बच सकता है। फिर ये 1-2 दिन इधर उधर गए होंगे, कहीं और इलाज कराया, क्या कराया कुछ नहीं, मुझे आइडिया नहीं लगा। तो इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं जो आरोप लगाए जाना कहीं ना कहीं इसमें। अब हम जो एक्चुअली पॉलिटिकल मामला है इसमें, और पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर तमाम सारे लोग लगाए जा रहे हैं। मुझे इवन कई जगह से खबर आई इसमें कुछ जो है राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं जो ज़बरदस्ती उसके घर वालों को कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और फर्जी आरोप लगवा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं कुछ।